12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की परवाज 71 ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर 23 से टेक ऑफ किया। ये जहाज अभी सिर्फ 625 फुट की बुलंदी तक ही पहुंचा था। एयर ट्रैफिक की कंट्रोल ATC को एक इमरजेंसी मेडे का कॉल मसूल हुई और फौरन बाद जहाज अचानक रडार से गायब हो गया। 4 सेकंड बाद शहर में एक जोरदार धमाका सुना गया। सामने हुआ था, मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने आँख खोले मैंने देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे मैंने बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, मैं निकल गया वहाँ से। काले धुएं के गहरे बादल, फिजा में बुलंद हवाएं दिखाई दी। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 247 मुसाफिर के साथ लंदन जा रहा था। सीधा जाकर टकराया एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से, जहां तालिब इल्म बेखबर में दोपहर का खाना खा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 294 अफराद जान बहक होने की इतला मिली, जिनमें जमीन पर मौजूद तालिब भी शामिल थे। इस हादसे को ज्यादा खतरनाक बनाने वाला चीज थी जहाज का मुकम्मल भरा हुआ फ्यूल टैंक, क्योंकि फ्लाइट को लंदन जाना था जिसका फासला 6700 किलोमीटर से ज्यादा था। इसके अंदाजे के मुताबिक 80,000 लीटर तक जेट फ्यूल भरा गया था। जब ये जहाज हॉस्टल से टकराया तो फ्यूल ने पूरी इमारत को आग का गोला बना दिया। फेयर ब्रेडिंग के लिए भी आग पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा मिकदार में फ्यूल की वजह से जो आग लगी थी इसकी लपेट में आकर जलते हुए लोहों के टुकड़े हर तरफ गिरने लगे। ये फ्लाइट, जिसे ही बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कहा जाता है, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें 230 मुसाफिर और 12 पैसेंजर मौजूद थे। 169 अफराद का ताल्लुक भारत से था और 53 लोग बरतानवी शहर से थे और 7 परताल से थे और 1 कनाडा का मुसाफिर था, जबकि इसमें 11 बच्चे और 2 नौमाला भी शामिल थे। कमांड लाइन पर मौजूद था कैप्टन सुमैद सबरोल और फर्स्ट अफसरा कलायो कंदर। ये दोनों तजुर्बाकार पायलट थे, लेकिन हैरान किन की बात यह है कि इतने बड़े हादसे में भी एक जान बच गई। इमरजेंसी एग्जॉट के करीब सीट नंबर 11A पर बैठा था रमेश बशवास कुमार। उसने मीडिया को बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ और 4 सेकंड के बाद हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। मैं डर के मारे भाग गया और किसी ने मुझे एम्बुलेंस पर डाल दिया, लेकिन उसका भाई अजय जो उसके साथ सफर कर रहा था अभी तक लापता है। ये एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था और एविएशन की दुनिया में इस मॉडल की साख काफी अच्छी थी। मौसमियाती रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, ना कोई तूफान, ना बारिश, ना ही कम विजिबिलिटी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जहाज क्यों गिर गया? इंजन फेल हो गया या फ्यूल टैंक फट गया या कोई टेक्निकी खराबी हुई? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के बाद जहाज ने जल्दी बुलंद हासिल नहीं की। मैरीन का कहना है कि मुमकिन है इंजन ने मुकम्मल ताकत ना दी हो, जिसकी वजह से जहाज को वो लिफ्ट ना मिली जो मिलना चाहिए। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की अमूमन एक महफूज तैयारा समझा जाता है, लेकिन इस मॉडल के साथ पहले भी कई टेक्निकी मसाइल रिपोर्ट हो चुकी हैं, जैसे कि बैटरी फॉल्ट और सॉफ्टवेयर बग। अभी वाज़ेह नहीं है कि आया इस हादसे का इन मसाइल से कोई ताल्लुकात है या नहीं। फिलहाल सबसे अहम चीज़ है ब्लैक बॉक्स। ये बॉक्स ये बताएगा कि क्रैश से पहले फ्लाइट कंट्रोल, जिसे ही फ्लैग्स की पोजीशन क्या थी, इंजन की हालत क्या थी, अगर कोई मसला था तो कॉकपिट में मौजूद पायलट ने क्या गुफ्तगू की। फिलहाल मरने वालों के अहले खाना अपने DNA स्मेल जमा कर रहे हैं कि ताकि उनकी प्यारों की शिनाख्त हो सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपसे भरपूर लाइक शेयर करते होंगे, तो मजीद इस तरह का डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो खुदा हाफिज।